भर आज देश में चर्चा का विषय रही। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर स्ट्रोक की करेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। इसमें कई हैवीवेट कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। इसकी ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको कल दिखाई थी, लेकिन इस लिस्ट को हमने डिकोड किया है। मैंने एक एक बारीक डिटेल पर नजर डाली है। इसमें से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। क्या समझ आ रहा है आपको इस लिस्ट की तरह? मुझे दो तीन तरह की रणनीति समझ आ रही है। पहली तो यह कि पीएम मोदी एमपी के चुनाव में कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। दूसरी यह कि वो अभी से जीत सील कर चुके हैं। और तीसरी यह कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब कई नाम रेस में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले सीएम शिवराज होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। यानी आप इसे एमपी में मोदी का तगड़ा दांव कह सकते हैं। और आज इसी दांव को मैं डिकोड करने वाला हूं। अगली खबर राजस्थान से होगी, जहां के रण में महारानी वर्सेस राजकुमारी की टक्कर देखने को मिल रही है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की जहां तक बात है तो इस बार के चुनाव में बीजेपी की धुरी पर नहीं दिख रही है। क्या बीजेपी राजस्थान में किसी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? क्या है अंदर की खबर? क्या बीजेपी में वसुंधरा राजे का राज ओवर हो गया है? सियासी खबरों से निकलकर आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। अगली बड़ी खबर होगी, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक बड़े मिशन पर निकले हैं। पहले पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला शक्ति वंदन बिल पास कराया। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मिशन पर निकल गए। तो क्या है बाबा की प्लानिंग, बाबा की शक्ति दीदी, जिससे अभी से कांप रहे हैं अपराधी? इस खबर पर एक एक डिटेल लेकर आया हूं कि अब यूपी में किसी बहन बेटी को डरने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे शक्ति दीदी से अपनी दिल की बात कह पाएंगी, कोई भी शिकायत कर पाएंगी। ये भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात उस खबर की करेंगे जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। देश की राजधानी दिल्ली में मनी हाइस्ट आपने एक सीरियल नेटफ्लिक्स पर देखी होगी या फिर सुनी होगी, या हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इस सीरियल का नाम जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इसमें दिखाया जाता है कि चोरी करने के लिए कैसे हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और चोर कितने शातिर होते हैं। ऐसी ही वारदात देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, जहां पर 25 करोड़ रुपए पलक झपकते साफ कर दिए गए, वो भी देश की राजधानी में। इस खबर की एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे और आखिर में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो मैं खासकर चाहता था कि आज आपको बताऊं, क्योंकि एक बार फिर से सतर्क हो जाने का समय आ रहा है, ऐसा लग रहा है। कोरोना की हालत, कोरोना की तस्वीर हमारे जहन में अभी भी ताजा है। कोरोना से तड़पते लोग, कोरोना से परेशान पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारे मुल्क, हमारे अपने, हमारे करीबी, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि क्या कोरोना से 7 गुना खतरनाक बीमारी आ रही है जो फैलती कोरोना की तरह ही है, लेकिन इसका नुकसान कोरोना से कहीं गुना ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा लीथल है। क्या आप मेरी बात मानेंगे? WHO ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डिटेल मैं आपको दूंगा। तो ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और हर एक खबर की डिटेल भी बताएंगे। लेकिन हर रोज की तरह हम शुरुआत करते हैं हर छोटी बड़ी खबर के साथ, हर एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, हर एक अपडेट के साथ, दिन भर की हर डिटेल के साथ, हर स्टेट की खबर के साथ। और इसलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 5 मिनट में इंडिया। गुजरात में बोले पीएम मोदी का महिला आरक्षण बिल राष्ट्र के विकास की गारंटी, अधिनियम से महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग दिखे बेताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, महिलाओं ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। G20 यूनिवर्सिटी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, दुनिया को एक मंच पर लाना बड़ी सफलता, भारत की रेंज का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत मंडपम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत में $100 बिलियन निवेश करेगा सऊदी। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे नियुक्ति पत्र। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ लोग धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बात करते हैं, सनातन का अपमान इनका धर्म हो गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय भवन का किया लोकार्पण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है प्रशासनिक भवन, 86 लाख की लागत से बना है भवन। सीएम योगी का आदेश का जौनपुर में दिखा असर, प्रियंका सिंह को सरेरी का बनाया गया थाना प्रभारी। सीएम ने दिए थे महिला को थाना प्रभारी बनाने के निर्देश। राहुल गांधी जल्द ही जा सकते हैं अयोध्या, राम मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं राहुल गांधी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख हुई तय, 22 जनवरी को गर्भगृह में
विराजेंगे लामलला, कार्यक्रम की रूपरेखा की जा रही है तैयार। एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है। केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान में भी टिकट दिया जा सकता है। सांसदों को बनाया जा सकता है विधानसभा उम्मीदवार। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी को प्रत्याशी घोषित किया। मोनिका ने कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामा है। नरसिंहपुर से टिकट मिलने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जीत का किया दावा, कहा जनता साथ है, जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के टिंडोरी पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने सभा को संबोधित किया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवारों पर दिया बड़ा बयान, कहा इस बार बिकाऊ नहीं टिकाऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस देगी टिकट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश में उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुरानी लंबित मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो हो गई झड़प। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई। जयपुर में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। राजस्थान में दिया कुमारी को बीजेपी दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कल जयपुर में पीएम मोदी की रैली दिया ने किया था संचालन। जोधपुर में वसुंधरा राजे समर्थक नेता जुगल पवार ने निकाली पदयात्रा। काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। शायरी के जरिए नफरत फैलाने वालों पर बोला हमला। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ी तकरार। कांग्रेस सांसद बाजवा का दावा, आप 32 एमएलए संपर्क में, सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सीएम मान बोले बाजवा बड़े तिकड़मबाज हैं। एनजेडसी की मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान। बाढ़ प्रभावितों का उठाया मुद्दा। बाढ़ से 16 जिलों को हुआ था नुकसान। एआईएडीएमके के एनडीए से गठबंधन तोड़ने पर बोले अनुराग ठाकुर का, बीजेपी ने एनडीए के सभी गठबंधन दलों को महत्व दिया है। एनडीए का गठबंधन हमेशा से मजबूत था। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए लंदन पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के लोगों ने धामी का भव्य स्वागत किया। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन की रणनीति बना रहे आरजेडी पर बोले प्रशांत किशोर, कहा महिला आरक्षण ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को निशाने पर लिया। कहा आंदोलन करने वाले बेवकूफ लोगों से पूछिए ओबीसी से आने वाली कितने महिलाओं को टिकट दिया। आरजेडी को सिर्फ राजनीति से मतलब है। बिहार के पटना में नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान। कहा एनडीए में नीतीश के फिर से आने की चल रही है बात। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत, कुछ देशों का अपना एजेंडा नहीं चल सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत अपनी जिम्मेदारी जानता है, यूएनएससी में सुधार होने चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। राजधानी इंफॉल में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई। पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर में लगी भीषण आग। हादसे के समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंदिर में मौजूद थे। पूजा करने के लिए गए थे जेपी नड्डा। मुंबई में लाल बाग के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित गणेश टेकरी मंदिर में दिखी गणपति उत्सव की धूम। भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1100 किलोग्राम का महालड्डू। आईएसआई के जासूस पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले शैलेश कुमार को एटीएस ने धर दबोचा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में चोरी की वारदात। चोरों ने छत तोड़कर दुकान में चोरी की। 25 करोड़ के माल पर किया हाथ साफ। आगरा में चंबल नदी के बीचों बीच पिलर में फंसा यात्रियों से भरा स्टीमर बोट। 150 यात्रियों से भरे स्टीमर बोट को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतुल वर्मा गैंग के सदस्य संगम कुमार की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई।